जय हिंद। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ। आज हम अस्मिता मूलक विमर्श पर बात करने जा रहे हैं। अस्मिता मूलक विमर्श एक नवीन विमर्श है। इस विमर्श पर कई विचारधाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार अस्मिता विमर्श अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद, सबाल्टर्न दृष्टि, इन कई विचारधाराओं एवं सिद्धांतों को महत्व को आगे बढ़ाता है। परंतु मुख्य रूप से उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर औपनिवेशवाद और सबाल्टर्न दृष्टि ही अस्मिता मूलक विमर्श की जड़ है। अस्मिता मूलक विमर्श संबंधी अवधारणाओं और सिद्धांतों पर विचार करने के लिए इससे पूर्व अस्मिता क्या है और विमर्श क्या है, इनको समझना जरूरी अत्यंत आवश्यक है। अस्मिता के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार अस्मिता का अर्थ होता है आत्मश्लाघा, अहंकार, मोह, अपनी सत्ता का भाव इत्यादि। अस्मिता का सीधा संबंध पहचान से जुड़ा हुआ है। इस पहचान के कई रूप हो सकते हैं। इसमें राष्ट्र, जाति, नाम, क्षेत्र, धर्म, वंश, लिंग, वर्ग, व्यवसाय इत्यादि सम्मिलित होते हैं। यानी अस्मिता व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव अस्मिता के संदर्भ में कहते हैं कि अस्मिता जितनी मेरी है उतनी ही मेरे परिवेश और परंपरा की भी है। उसमें वर्ग, वर्ण, क्षेत्र, लिंग, धर्म, परंपराएं सब कुछ मिले जुले संदर्भ में शामिल होती हैं। वे अस्मिता को एक मानसिक संरचना के रूप में व्याख्यायित करते हैं। इसी दृष्टि से हम यदि आगे बात करते हैं तो अस्मिता बोध को यदि हम देखते हैं तो जब हमारी पहचान पर खतरा हो, तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति, समुदाय से जाति, धर्म, वंश, राष्ट्र, भाषा, लिंग आदि को पहचान को मिटाना अगर यदि कोशिश की जा रही है तो उसी को बचाने के लिए जो पहल की जाती है वह अस्मिता विमर्श के अंतर्गत आती है। इसी संदर्भ में कई विद्वानों का अलग अलग अपना जो है मत है। अस्मिता के इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए अभय कुमार दुबे लिखते हैं कि यह अस्मिता एक ऐसा दायरा है जिसके तहत व्यक्ति और समुदाय यह बताने की कोशिश करते हैं कि अस्मिता का यह दायरा अपने आप में एक बौद्धिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। व्यक्ति और समुदाय किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अस्मिता की रक्षा करने के लिए व्यक्ति और समुदाय आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं। यही कारण है कि अस्मिता मूलक विमर्श का एक गुण इसकी आक्रामक प्रवृत्ति से भी जुड़ी होती है। अस्मिता मूलक जो है विमर्श है, इस संदर्भ में सबसे पहले हम विमर्श पे बात करते हैं कि विमर्श क्या होता है। तो विमर्श को समझने के लिए यह जरूरी है कि विमर्श जो है अंग्रेजी की डिस्कोर्स शब्द से लिया गया है। अस्मिता विमर्श को अंग्रेजी में आइडेंटिटी डिस्कोर्स भी कहते हैं। अंग्रेजी में डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग लिखित या वाचिक संप्रेषण या बहस के लिए किया जाता है। इसे हम वाद विवाद या संवाद भी कह सकते हैं। बहस या संप्रेषण के लिए कम से कम दो पक्षों का होना अनिवार्य होता है। इस विमर्श या संवाद में भी किसी तर्क संगत निष्कर्ष या निर्णय पर जानने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। दुनिया में ज्ञान सृजन की परंपरा प्राचीन काल से बहुपक्षीय विमर्शों की अहम भूमिका रही है। तात्पर्य यह है कि विमर्श शब्द जागरूकता का परिचायक है और बिना जागरूकता के बिना अस्मिता बोध संभव नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अस्मिता विमर्श का उद्देश्य उपेक्षित वर्ग की पीड़ा, दुख, उत्पीड़न, शोषण इत्यादि से समाज की मुख्य धारा का परिचय कराना है और उन्हें उनका वाजिब हक तथा समाज की मुख्य धारा में पहचान दिलाना है। अस्मिता मूलक विमर्श एक तरफ समाज की मुख्य धारा को उपेक्षित वर्गों की पीड़ा से परिचित करवाते हैं तो दूसरी तरफ इन उपेक्षित वर्गों को एक सामूहिक अस्मिता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं, या एक तरह की पहचान या अस्मिता वालों को एकजुट कर उन्हें संगठित होकर अपने हक के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। इस तरह से आज का यह अस्मिता मूलक विमर्श विषय पर यह विषय समाप्त होता है। किसी एक अन्य विषय के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।